बुरा मत मानिएगा, जब जब आपसे सवाल किए गए हैं कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में जब आप बयान देती हैं तो उस समय आपकी आवाज़ टाइट रहती है। ऐसा क्यों देखने को मिलता है? अगर मैनेज नहीं होता तो 50 दिन बाद भी रिपोर्ट नहीं आया है, आप क्या कहते हैं कि मैनेज नहीं हुआ है मामला? बुरा मत मानिएगा, जब जब आपसे सवाल किए गए हैं कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में जब आप बयान देती हैं तो उस समय आपकी आवाज़ टाइट रहती है। ऐसा क्यों देखने को मिलता है? तेजस्वी यादव से मिलने का सलाह किसने दिया था और क्यों आए थे? तेजस्वी यादव को हम अपने महिला विकास मंच के पास आए थे, दीदी सबके पास, तो बोली कि ठीक है चलिए हम वहाँ जाते हैं। आश्वासन मिला तेजस्वी, क्या बोले? बोले कि हम करेंगे, देखेंगे। इनके पहले पूर्ववर्ती जो सरकार थी उसमें क्या आपको हेल्प नहीं मिल रहा था क्या? नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ के बीजेपी विधायक पे भी आपके ससुर जी उंगली उठा चुके हैं, सो कॉल्ड ससुर जी उंगली उठा चुके हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब विधायक जी की संलिप्तता की वजह से जो इस केस में जो है वहाँ पे धीमा पड़ा हुआ था और अब आप आई हैं तब अब जो है महागठबंधन की सरकार है, इसमें इंसाफ की उम्मीद है हैं? ऐसा ही है क्या? मतलब पहले वाली जो सरकार थी वो आपको कोऑपरेट नहीं कर रही थी, वहाँ पे जांच में उसको जांच को प्रभावित कर रही थी हैं? थोड़ा तेज बोलिए। मतलब पहले वाली सरकार जो थी, जो बीजेपी और जदयू के बीच की गठबंधन वाली जो सरकार थी, वहाँ पे आपकी न्याय की उम्मीद घट गई थी, और अब जब राजद की सरकार जब आई है, राजद और जदयू की, अब आपको उम्मीद बढ़ी है कि हमें इंसाफ मिलेगा। ऐसा कहना चाहती हैं आप? तो अभी क्या आश्वासन क्या मिला आपको? दीदी सबको बता देंगे जी, दीदी सबको हम बता इंसाफ आपको चाहिए तो जवाब तो आप ही को देना पड़ेगा आरती। अभी हम नहीं दे इंसाफ आपको अगर चाहिए तो जवाब आप ही को देना पड़ेगा, और अगर आप जवाब नहीं दे पाएंगी तो आगे लोग, जो बिहार की जनता जो सुन रही है, वो क्या मानेगी? तुम्हें जो उन्होंने बताया है, जब जब आपसे सवाल किए गए हैं ना, तब तब आपने जब बुरा मत मानिएगा, जब जब आपसे सवाल किए गए हैं कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में जब आप बयान देती हैं तो उस समय आपकी आवाज़ टाइट रहती है। ऐसा क्यों देखने को मिलता है? नहीं, आज बहुत टायर्ड थी, आज सुबह से देखिए तभी से उतना धूप था, गर्मी था, कितना मतलब ऐसे और बोला करके आए। तो जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पे कोई भी एसी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे भी गर्मी होती है। 4 बजे सुबह चली है। कितना देर वेट करें मीडिया के लोग? जो धूप में आप 1 जवाब घंटा देंगे प्रॉपर खड़ी तरीके थी। से, कितना देर? 2-4 घंटे वेट कर ले हम लोग? नहीं, आप बता दीजिए, थोड़ा सा बता दो। आपको तेजस्वी जी ने क्या बोला वो बता दो। सच का सामना करो आरती, तभी तुम्हें इंसाफ मिलेगा। सच का सामना करना ही पड़ेगा। बोले तो क्या बोले वो तो बोले कि हम देखेंगे, इसमें लिए पेपर सब लिए है ना? तो अब तुम्हें इस सरकार से उम्मीद है कि इस सरकार से इंसाफ मिल जाएगा? पेपर लिए और कल के डेट में अगर ये उम्मीद टूटती है तो क्या करोगी? उन्होंने जॉब के लिए भी बोला, ये बता दो। उम्मीद कैसे टूटेंगे? आप तो लिए हैं कागज। तो पहले वाली सरकार से भी आपको बहुत सारी उम्मीदें थी, टूट गई ना। लेकिन मुख्यमंत्री अभी वही हैं जो पहले वाली सरकार में थे। उम्मीदें कहाँ थे हमसे? हम मिले भी नहीं थे पहले। आपके वहाँ पे सांसद साहब मिलने आए थे ना आपसे? सांसद साहब वो सांसद किस पार्टी के थे? देखिए, ये ना किसी पार्टी की बात नहीं कर नहीं रही है। मैडम, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। बातों को नहीं, यहाँ पे गठबंधन की सरकार जो है, इनसे इनको उम्मीद जगी है। यही सरकार जो है, पहले जो नीतीश बाबू ही मुख्यमंत्री थे जो है, और पहले सरकार थी बीजेपी के साथ में जो है, पहले इनके यहाँ मतलब जो सांसद महोदय थे वो मिलने गए थे, लेकिन जो विधायक जी थे वो मिलने नहीं गए थे। और इनके पिताजी ने आरोप लगाया था कि हो सकता है कि विधायक जी हमारे यहाँ नहीं आ रहे हैं, इसके पीछे रीजन ये है कि उनको पिछले पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, इनके पिताजी को सपोर्ट कर रहे हैं। सीधी सी बात है। पिताजी से पूछ हाँ, लीजिए। तो इसको बस नहीं, इनको भी पता है इस चीज़ के बारे में। नहीं, इसके बारे में छोटू से दोस्ती आपको कैसे बढ़ी थी? क्या? छोटू से प्यार आपको कैसे हुआ था? छोटू से प्यार? शुरू से बताइए आप। देखिए, प्यार कैसे होता है? वही तो पूछ रहे हैं। प्यार कैसे होता है नहीं जानते हैं। नहीं, वही तो पूछ रहे हैं, कैसे हुआ था? नजदीकी कैसे बढ़ी थी? नजदीकी कैसे बढ़ता है? एक और क्वेश्चन है आपसे। नहीं रुकिए, एक क्वेश्चन और है। इनके साथ में एक जो है 1 मिनट, आपके साथ कौन कौन आया अभी? आरती, अभी मेरे साथ हम आए हैं। मेन हमको ये जो काम पापा नहीं यानी कर रहे हैं, छोटू के उसका पापा बात है। करना यार, पुष्कर पे फोटो अच्छा एक बात बताइए, केस का अपडेट क्या है आपका? कहाँ तक केस पहुँचा है आपका? अभी तक इनके गांव वालों ने बोला कि छोटू के मौत के 1 दिन पहले वो साथ में थी जो है, छोटू के। हाँ वो होगा, पर केस के बारे में थोड़ा जान रोज लेते हैं। साथ में रहती थी। अभी तो जो प्रतिदिन ना। केस है हाँ, उस पे वही बात चीज़। कीजिए। इस हाँ, सब हाँ। के बारे में हमसे मत पूछे, पापा है उसी। अच्छा बताइए, केस कहाँ तक पहुँचा है आपका? जो हो गया उसके बारे में बात मत कीजिए। अभी केस अब आप कैसे लड़िएगा जब आपको कुछ मालूम है? हम लोग भी यहाँ पे लड़ रहे हैं, महिला विकास मंच हम लड़ रहे हैं। हर एक चीज को
जॉब के लिए मैं एक अच्छी चीज बता रही हूँ जो आप खुद बता दो आरती, आपके इनके जॉब के लिए भी आश्वासन दिया उन्होंने तेजस्वी जी। डीएसपी, हम डीएसपी से बात करते हैं तो वो डीएसपी साहब के बयान से आप संतुष्ट नहीं है? बिना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। डीएसपी सरासर झूठ बोल रहे हैं। पुष्कर जी जो हैं, इनकी रिकॉर्डिंग आज मैं जो बात कर रही थी डीएसपी साहब से, उन्होंने स्पष्ट में कहा कि सुपरविजन हो गया। फिर आईओ से बात किए, आईओ कहते हैं कि नहीं सुपरविजन तो हुआ ही नहीं है मैडम। उसके बाद वकील से बात करते हैं, कहते नहीं सुपरविजन हुई नहीं, सरकारी वकील सुपरविजन हुई नहीं, लेकिन डीएसपी पुष्कर कहते हैं कि सुपरविजन हो गया। भाई सुपरविजन हो गया तो उसका रिपोर्ट भी तो होगा ना, तो मुद्दे की बात होनी चाहिए। सुपरविजन का रिपोर्ट नहीं मिला आपको? बना ही नहीं तो मिलेगा क्या? तो आप कह रही है ना कि सुपरविजन। मैं नहीं कह रही हूँ, डीएसपी साहब कह रहे हैं, मैं तो कह ही रही हूँ, मैं श्योर हूँ कि सुपरविजन नहीं हुआ है, लेकिन वो झूठ बोलते हैं। उनसे बात करने की रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास, मैं बात कर रही हूँ, उनकी वॉइस आ रही है उधर से, तो ये तो गलत बात है। कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट हो रहा है? उधर से बोला जा रहा है कि सुपरविजन हो गया। कंफ्यूजन कहीं नहीं क्रिएट हो रहा है। अब आप हमसे पूछे सच्चाई, मैं बताती हूँ। मेरे पास फोन आया है 15-20 दिन पहले, जब ये मामला तूल पकड़ा, महिला विकास मंच इसमें आई कि हम न्याय दिलाएंगे छोटू को। उनके माता पिता का आंसू देख के सबसे पहले फोन आता है, ये मामला अटका है वहाँ के लोकल विधायक और डीएसपी के बीच में। लोकल विधायक का प्रेशर है कि वो जो है ये किसी भी तरह सुपरविजन होने ही नहीं देंगे। मुझे लगातार आरती को मदद कर रही है। आज शायद आप नहीं लेके गया था तेजस्वी यादव के पास में जी, आप भी गई थी मिलने के लिए? जी हाँ गए थे। क्या बातें हुई वहाँ पे? वो बहुत हम्बली, पहले तो वेट करना पड़ता है, जो प्रोसेस है। गाड़ी उनकी निकली, हमारी जो टीम थी वो पूरी उनसे समय ली गाड़ी रोक के। उन्होंने कहा बस मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ और आप लोगों से मिलूंगा। ठीक आधे घंटे में वो आए और उनसे मुलाकात भी हुई। वो अंदर बुला के जितनी बातें हमें कहनी थी सारी बातें कह दी उनको। मेन हमें बस सुपरविजन कराइए और प्रॉपर सुपरविजन कराइए। आज 50 दिन हो गए। आरती अगर कल्प्रिट है, आरती को भी सजा मिले। हम ये कहाँ बोल रहे हैं कि नहीं, हमें छोटू के जो मर्डरर्स है, वो मर्डर हुआ है, वो कोई सुसाइड नहीं था छोटू का। अभी नहीं पकड़ा गया। अरे कोई देवी नहीं पकड़ा गया, मामला तो मैनेज हो गया रे भैया। पकड़ा कैसे जाएगा? यहाँ तो इतना मोटा पैसा का खेल चल रहा है पूरा, तो कैसे पकड़ा बहुत जाएगा? बड़ा आरोप लगा रही हैं आप। नहीं, बिल्कुल आरोप लगा रहे हैं। देखिए मैनेज हुआ है, अगर मैनेज नहीं होता तो 50 दिन बाद में रिपोर्ट नहीं आया है। आप क्या कहते हैं कि मैनेज नहीं हुआ है मामला? तो आरती के घर वाले पैसा दिए हैं? उसकी जान खतरे में, आए दिन धमकी मिल रही है। चुप हो जाओ, मीडिया में नहीं आए। कौन धमकी दे रहा है इनको? कौन? एक मिनट, मैनेज धमकी दी आपको? कौन कौन धमकी दे रहा है आपको? नाम बताओ आरती। नाम नहीं बताइए। क्या आपके पिता धमकी दिलवा रहे हैं कि घर वाले दिलवा रहे हैं कि जीजा जी दिलवा रहे हैं? दिलवा रहे हैं, उससे मत पूछिए सर, हम बोल रहे हैं। आप कौन है? इनकी भाभी है, भाभी। भाभी आप इधर आ जाइए। किसको धमकी मिली? घर में रह रही है, इनके घर में रह रही है। उमेश यादव को धमकी ये दे रहा है, जो उमेश यादव को लड़की है तो उमेश यादव आप कौन है? हम फंसाएंगे, लड़की को हम उठवा लेंगे वहाँ से। कौन बोलता है ये बात? छोटू की बहन है। वहाँ से जो है कुछ उधर से बोल रहा है, इसके पिता का आदमी बोल रहा है। आप उधर से कौन बोल रहा है? देखिए उसका नाम पता नहीं है। फिर आप कैसे बता सकते हैं? कैसे उनको फंसा सकते हैं? कोई झूठ फंसा सकते हैं, वहाँ से सागा संबंधी का लोग बोल रहा है। कैसा? इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, आप चले जाइए, आरती के बगल में चले जाइए। पीछे हो जाइए भाई, आरती के बगल में। उनके पास है वहाँ, उनसे उसका तबियत खराब है भैया। मामला कंप्लीटली मैनेज हो गया है। डीएसपी मैनेज है। ये भी आप थोड़ा कैरी कीजिए। बेकार का इधर आइए, इधर आइए। जो काम नहीं हो उससे बात कीजिए। अरे भैया पैर हटाइएगा। मार देंगे, जो आगे आएगा रोकने के लिए उनको भी मार देंगे। कौन बोलता है ये बात? कौन बोलता है? उनका सर संबंधी जो है, आर्थिक अपने पापा का संबंधी लोग है, वो लोग धमकी दे रहे हैं। कौन का संबंधी? तो ये फोन पे धमकी मिली या आपको कैसे मिला? फोन पे मिला, कैसे मिला? अरे फोन पर नहीं, ऐसे डायरेक्ट वो आता है कि फलाना आदमी ऐसे बोल रहा था कि आपको लड़की उठा लेंगे, गोली मार देंगे जो रोकने के लिए आएगा। फलाना आदमी को किसी का नाम होगा ना जिसने बताया होगा आपको? अरे उनका संबंधी का लोग, जैसे उसका दामाद का पिताजी, उनका बेटा का साला जो है अभी चंदन कुमार बाहर घूम रहा है। छोटू को मारा? सुनिए ना, अच्छा सुनिए ना, जो अरुण यादव है जिसको केस में दिए हैं, वो अभी बाहर घूम रहा है, वो धमकी दे रहा है। निर्भय यादव धमकी दे रहा है जो अभी बाहर घूम रहा है कि लड़की को उठा लेंगे, निकाल लेंगे घर से, जो रोक नहीं आएगा उनको गोली मार बीजेपी के देंगे। विधायक भी आपको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं क्या? जी नहीं, आप यहाँ आए थे मिलने के लिए कि नहीं मिलने? कभी नहीं, फोन भी नहीं उठाते हैं। अच्छा, क्योंकि आपने पहले पिछले बार भी मैं गया था तो आपने शंका जताया था कि कहीं न कहीं जो उन लोगों को प्रोटेक्शन बीजेपी विधायक का मिला हुआ है, ऐसा बोला था आपने हमसे। जी जी, लेकिन कभी नहीं, फोन भी नहीं उठाए। और
डीएसपी साहब से हम डेली जाते हैं मिलने के लिए और डेली कहते हैं कि देखिए स्थिर रहिए, आपका जल्दी से बहुत जल्दी आपका सुपरविजन केस का हो जाएगा। लेकिन आज 50 दिन से ऊपर हो गया है, लेकिन कुछ भी नहीं कर रहा है। मीडिया में ही बाइट चली थी कि डीएसपी साहब ने कहा था कि पुष्टि हुई है कि उसकी हत्या जो है ना क्या बोलते हैं शॉट लगा के की गई है। तो फिर क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? देखिए जो रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, बिल्कुल सही है। जो जैसे हम बताए थे पहले ठीक वैसे आए हैं। उनको जो है मतलब रड से मार के हाथ पैर पहले तोड़ दिया, ठकुई दिया पूरा। इसके बाद जो है उनको दो नाखून खींच लिया उनका बामा हाथ का, और एक पैर का नाखून खींच लिया अंगूठे का, और बहुत बेरहमी से उनको जो है ना 2 बजे रात से 7 बजे तक उनको बातें पिटाई करते रह गया, और नहीं मरा तब उनको करेंट सटाए हैं। मैं अपनी आंखों से देखा हूँ। आप ये कह रहे हैं कि नाखून जो कर रहे हैं, नाखून जो उखाड़ने की बात कह रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन मैं ऑफिसर अपने आंखों से खिड़की से मैं देख रहा था, धीरे यादव का घर का खिड़की से मैं देख रहा था। क्या कि नाखून उखाड़ रहे थे? और बताते कैसे, घर में दरवाजा लगा हुआ था, क्या फूस का घर थोड़ी है कि नहीं, आप अपनी आंखों से देखे कि नाखून उखाड़ रहे जी थे? मैं अपनी आंखों से देखा हूँ, मेरे सामने में ऐसा हुआ है। और चीख सुना हूँ पप्पा पप्पा, में मुझे पानी मांगा था, लेकिन पानी नहीं मैं दे पाया। लेकिन आप तो इससे पहले कभी नहीं बोले कि नाखून काटते हुए देखे हैं हम। आप तो सिर्फ यही कहते थे कि पानी मांगते हैं। आप लोग नहीं बोले। अच्छा, इंसाफ में क्या चाहते हैं आप जो पटना गए हैं? इंसाफ में हम यही चाहते हैं पुलिस प्रशासन। हाँ, एक मिनट पुलिस प्रशासन से मैं यही गुहार लगाता हूँ कि वैसे दरिंदे को फांसी का सजा। किसको फांसी मिले? जो हत्या किया, हत्या जो किया वो तो थाने में है, अंदर है। 4 बाहर घूम रहा है। कौन नाम बताइए, नाम बताइए। 4 चंदन यादव, रूबी देवी जो मेन आरोपी है, रूबी देवी बाहर घूम रहा है, और निर्भय यादव, अरुण यादव। आरती की जो भाभी है, आरती का जो भाभी है उनका भाई, अच्छा, उनका एक मसेड़ा भाई, एक निर्भय यादव है, वहाँ धीरे यादव का घर का पूरा बगल है। आरती के जो भाभी है, रूबी देवी जिनका नाम है, उनके माँ का आरोप है आरती पे कि इनके भाभी से नहीं बनता था, झूठा आरोप लगा रही है। देखिए बनता या नहीं बनता, कसम भी खाई थी भगवान का, झूठ बोलेगी। बूढ़ा जो वृद्ध है वो झूठ बोलेंगी। आपने पिछले बार कहा रूबी की माँ बचने के लिए कुछ भी कर सकता है वो। आपने पिछले बार कहा था कि राजद के जो हारे हुए विधायक हैं वो आपके पास आए थे। जी हाँ, फर्स्ट आए। अब सरकार चेंज होने के बाद राजद विधायक जी ने तो आपको नहीं कहा ना कि चले जाइए तेजस्वी जी के पास? जी हमको कोई नहीं कहा, हम यहाँ मैडम जी के पास आए, मैडम जी के पास आए, ये हमको बोला कि चलिए आपका सरकार है, चलिए उनसे मिलते हैं। कौन बोले कि सरकार है? मानवी जी क्या बोले कि आपकी सरकार है, चलिए तेजस्वी यादव के साथ। जैसे हम भी यादव हैं, वो भी यादव है, जाति के नाम पर वोट मांगता है, इसलिए बोला कि आपका सरकार है, चलिए उनसे मिलते हैं। यादव को केवल और केवल जो है ना यादव की पार्टी होगी तभी इंसाफ मिलेगा। ऐसा बात नहीं है। ऐसे आप मिले तेजस्वी यादव से? हमको जाति का वोट, जात के नाम पर इंसाफ मांग रहे हैं क्या? इंसाफ तो ऐसे होना चाहिए, चार जात पद कोई रहे, पद कोई रहे, लेकिन इंसाफ हमको चाहिए। आप मिले थे अभी जाके तेजस्वी यादव से, क्या बोले वो आपसे? मिले, आश्वासन दिए हैं, आश्वासन दिए हैं कि हम देखेंगे उनको इंसाफ मिलेगा। ठीक है, चलिए। लगता है कि तेजस्वी यादव के पास प्यारे से बात कर रहे, धीरे धीरे बात कर रहे। मुझे लगता है कि इंसाफ मिलेगा। किसका प्ले चल रहा था बताइए ना। चुप हो रहे इसको बोलने का नहीं, आप लोग डिस्टर्ब कहाँ कर रहे हैं? आवाज तेज बोल रही है, आरती साहब माइक लग रहा है, जैसा चिल्ला रही है। ऐसा थोड़ी है कि अब मर गया तो इसका भी बलि चढ़ा। अच्छा आरती, आपसे लास्ट सवाल है, क्या लगता है आपको इंसाफ मिलेगा? इनसे पूछा था, ऐसा बता दीजिए, लगता है आपको ऐसा है कि जो जैसा पुलिस काम कर रही है आपके केस को लेकर? देखिए पहले तो मैं आप जब यहाँ पे दीदी सबके पास आए हैं, जी जी हाँ हाँ, मिलेगा। तो आपको क्या लगता है जैसा प्रशासन काम कर रही है, जैसा कि अभी 4 लोग अभी फरार है, आपकी भाभी भी फरार है, जैसा कि आपका कहना है कि भाभी मेन आरोपी है, वो भी फरार है, क्या लगता है पुलिस प्रशासन क्या कर रही है वहाँ अररिया का? आप अभी आज तेजस्वी के पास आई हैं, यहाँ भी तेजस्वी ने आपसे क्या बोले हैं, स्पष्ट रूप में बताइए। उससे हम बात की तो दीदी सबसे बात की, उसको सारा बात बताई तो बोले कि ठीक है दीजिए। एसपी को इमीडिएटली कॉल किए थे वहाँ पे ऑन द स्पॉट, क्या बातें हुई थी?
अच्छा आप लोगों ने बात किया था। जी देखिए, अभी मीना मानवी जी हैं जो लगातार आरती को सपोर्ट कर रही है। आपको लेकर बहुत उंगली उठाया जा रहा है, बहुत एक दो पत्रकार है जो आपके खिलाफ बोले हैं कि आरती को लेकर आप टीआरपी ले रही हैं, क्या कहना चाहती है? आज फिर से तो कहीं टीआरपी नहीं ले रही हैं? अच्छा देखिए, अगर हम टीआरपी ही ले रहे हैं, अगर टीआरपी ही ले रहे हैं तो एक अच्छे कार्य के लिए ले रहे हैं। एक छोटू जिसकी जान गई है उसको न्याय दिलाने के लिए ले रहे हैं। आप उस न्याय दिलाने में, छोटू के हत्या में अगर आरती का भी हाथ है तो आरती को भी अरेस्ट करे पुलिस। हम तो ये कह रहे हैं, मर्डर हुआ है, दोषी को पकड़िए, सजा दीजिए।